हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सब अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आज है ट्यूसडे और अभी मैं उठ गई हूँ, फ्रेश हो जाऊँगी, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँगी। उसके बाद आज मुझे डीमार्ट जाना है घर का सामान लेने के लिए और शायद शाम हो जाएगी क्योंकि हम रहने के लिए दूर है तो कि कोई एक काम के लिए जाते हैं तो बहुत वक़्त जाता है वहाँ पर और फिर आने के लिए भी लेट हो जाता है। तो इसीलिए आज का रूटीन ऐसे होगा कि घर का सामान लेने जाना है और हो सका पॉसिबल तो मैं वहाँ पे शूट करूँगी। तो आज मेरा एक कल का नया व्लॉग आएगा, आप ज़रूर देखिएगा। टिल देन बाय, सी यू। इथंच आहे तू, इथंच आहे तू. मनू, ओ मनू, इथंच आहे तू. हां? भूक लागली तुला? भूक लागली मनूला? मनूला भूक लागली? हो? मनू, इथं बघ ना. इथं बघ ना, इथं बघ ना, इथं बघ ना. भूक लागली तुला? भूक लागली? कॅमेऱ्यात नाही यायचं तुला? हां? भूक लागली मम्मा? मनू. रोज़ सुबह उठने के बाद ये मेरी ड्यूटी होती है कि पहले मनु को खाना देना है क्योंकि सुबह-सुबह उसको बहुत भूख लगती है। तो सुबह उठने के साथ पहले मेरी ड्यूटी यही है कि मैं उसको पहले बर्तन बदल कर खाना खाने के लिए दे देती हूँ। और उसको जब भूख लगती है ना तो वो आस-पास पूरा मंडराने लगता है और हमको पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है। अब 6 साल से वो हमारे साथ है तो हमको उसकी सारी आदतें पता है। हमने मनु को 6 साल पहले रेस्क्यू किया था और हम ऐसे ही वॉकिंग पर गए थे तो वो हमें मिल गया था। उसकी भी एक स्टोरी है, तो कभी मैं आपको किसी व्लॉग में स्पेशली उसकी सारी स्टोरी बताऊँगी। अब फ्रेश होकर मैं ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ चाय बनने रखूँगी, एक तरफ दूध गर्म करने के लिए रखूँगी और उसके बाद हम ब्रेकफ़ास्ट करेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। आज सुबह से लाइट नहीं है, शायद सुबह 6 साढ़े 6 बजे लाइट गई है। अभी 9 बजने को आए हैं पर अभी तक लाइट आई नहीं है। ये मेरी चाय अब रेडी हो गई है और अब हम ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। देखिए 10 बजने आ गए हैं, 10 मिनट से अभी 10 बज जाएँगे, अभी भी लाइट आई नहीं है और अभी मुझे घर का सामान लेने जाना है। दूर है फ़ातिमा नगर डी-मार्ट वहाँ पर है, तो वहाँ मैं जाऊँगी अब घर का सामान लेकर आऊँगी। रेडी हो चुकी हूँ अब मैं और अब बेटी भी रेडी हो रही है, तो हम दोनों मिलकर जाएँगे और घर में जो महीने का जो भी अपना किराना सामान है वो लेकर आएँगे। अब पता नहीं लाइट तो कब आएगी। अब हम जाएँगे दोपहर तक आ जाएँगे, तो दोपहर में आपसे मिलते हैं और हो सका तो मैं वहाँ पे शूट करूँगी, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। निकल गए हैं हम घर से अब डी-मार्ट जाने के लिए और देखिए हमारे यहाँ सारी खेती ही खेती है
और इतना अच्छा लगता है सुबह के वक़्त में भी, बहुत सुकून है यहाँ पर इसीलिए हम यहाँ रहते हैं। और अभी फ़िलहाल ये जो आप रोड देख रहे हैं, यहाँ पर 2 से 3 चीते हैं जो ये सारे एरिया में घूम रहे हैं और उन्होंने एक गाय और उनके 2 बछड़ों को भी मारा है अभी फ़िलहाल पिछले वीक में। फ़ॉरेस्ट वाले आए थे, उन्होंने केज लगा दिया है, पर अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। और यहाँ पर देखिए सारी गन्ने की खेती है, इस वजह से इनको छुपने के लिए जगह मिल जाती है, तो नदी भी पास में है, इसलिए ये लोग यहीं पर छुपते हैं। और अभी तक किसी इंसान पर अटैक तो नहीं किया है, पर फिर भी डर लगता है हमें घर से निकलने के लिए। रात में मोस्टली हम लोग क्या सारे गांव वाले ही घर से बाहर निकलने के लिए डरते हैं। पूरा जंगल इलाका ही है ये, क्योंकि सारी गन्ने की खेती है यहाँ पर। अब जंगल भी कम हो रहे हैं तो वो लोग भी क्या करेंगे, अब जहाँ पर भी उनको छुपने के लिए जगह मिलती है, जैसे खेती बाड़ी का इलाका है, तो वो वहाँ आकर ही वो रहते हैं और यहाँ से वहाँ वो घूमते रहते हैं शिकार की तलाश में। तो ये बहुत डरावना है, पर कुछ कर नहीं सकते हैं हम लोग, बस सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है, बस इतना ही कर सकते हैं। अब हम मॉल में आ चुके हैं, ये पार्किंग एरिया है। अब यहाँ से हम जाएंगे अंदर की तरफ, एंट्रेंस की तरफ, और एंट्री करके लिफ्ट से हम सीधा ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे। ये -2 है और ये डी मार्ट की प्राइवेट लिफ्ट है, तो यहाँ से हम अभी डी मार्ट के फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर पर है वहाँ जाएंगे। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं। ये मैं बासमती राइस ले रही हूँ, जो कुछ 92 केजी था, और बहुत अच्छा राइस है ये। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ एक्चुअली, तो अब मैं ट्राई करूँगी और दूसरे व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये टेस्ट में कैसा है और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को। और साथ में मैं गेहूँ ले रही थी, क्योंकि आज जो वो 10 केजी का पैकेट आता है सीहोर गेहूँ गुजरात का, तो वो अवेलेबल नहीं था, पर खुले में वही सेम गेहूँ अवेलेबल था, तो मुझे 10 केजी चाहिए था, तो मैं वो ले रही थी।
अब हमारी शॉपिंग यहाँ पर हो गई है और मैं और वैष्णवी हम आ चुके हैं फूड कोर्ट में 3rd फ्लोर पर। और अब हम यहाँ से कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। हर महीने जब भी हम ग्रॉसरी लेने के लिए डीमार्ट में आते हैं तो हम 3rd फ्लोर पर फूड कोर्ट में ज़रूर जाते हैं, क्योंकि ऐसे भी हमारा बहुत टाइम निकल जाता है तो लंच हमारा नहीं हो पाता है, तो फिर हम यहाँ आकर कुछ थोड़ा स्नैक्स खा लेते हैं। तो यहाँ पर एक जो स्पेशल फूड कोर्ट है तो उसका नाम है सुगरन, जो मराठी महाराष्ट्रियन होटल है। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो इस होटल में आइएगा और ज़रूर यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ है और सभी टेस्टी होते हैं, आपके अकॉर्डिंग वो आपको बना कर देते हैं। हम हर मंथ में यहाँ पर जब भी आते हैं ग्रॉसरी लेने के लिए तो हम यहाँ पर ज़रूर आते हैं। और ये भैया भी अब हमको पहचानने लगे हैं, तो आप जब भी यहाँ पर आओ तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर आइएगा और कोई भी डिश ट्राई कीजिएगा। ये हमारा फेवरेट होटल है यहाँ पर फूड कोर्ट में। यहाँ पे मैं बैठी हूँ, यहाँ पे वैष्णवी है। वैष्णवी हाय बोल रही। वैष्णवी का ध्यान मोबाइल में है। अभी हम यहाँ हमारे फेवरेट शॉप से कुछ स्नैक्स लेंगे, है ना वैष्णवी? क्या चाहिए तुझे? देखो कि अभी तो हम आपको बताएंगे हम क्या खाने वाले हैं, ओके? तो गाइज़ हमने यहाँ पर लिया है बटाटा वड़ा, जो मैंने लिया है। वैष्णवी ने पोहा और चाय ली है और साथ में ये अनियन और लेमन है। तो मैं थोड़ा डाइट पर हूँ इसीलिए मैंने सिर्फ बटाटा वड़ा लिया है, पाव नहीं लिया है क्योंकि उसमें मैदा होता है। और वैष्णवी ने पोहा लिया है और मैंने चाय नहीं ली है बिकॉज़ इसमें शुगर होती है, तो मैं थोड़ा डाइट फॉलो कर रही हूँ इसीलिए मैं शुगर यूज़ नहीं करती हूँ। हमारा स्नैक्स सब हो चुका है और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। लिफ्ट में है अभी, अब जा रहे हैं। गाइस ये देखो, हम अभी ये इतना सामान और डिक्की में भी रखा है, अब इतना लेकर वैष्णवी ड्राइव करेगी क्योंकि मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो मैं इतना वेट कैरी नहीं कर सकती। ड्राइविंग नहीं आती आपको, आप झूठ बोल हाँ 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 हाँ, इतना सारा सामान लेके हो ड्राइविंग नहीं आती। हाँ, तुमको इसीलिए इतने साल कॉलेज किसने छोड़ा? स्कूल कॉलेज। हाँ चलो गाइस, तो अब घर जाके मिलते हैं आपको। अब हम घर आ चुके हैं और 3:15 बज चुके हैं। देखो अब हम कब गए थे और कब आए हैं। बहुत दूर होने की वजह से हमारा आधा दिन तो निकल ही जाता है कहीं भी जाना हो तो। आज कुछ भी काम नहीं हुआ था क्योंकि हम सुबह जल्दी निकल गए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद। आने के साथ ही पहले मैंने बाहर सारे मेरे जो गार्डन के पौधे हैं उनको पानी दिया और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर ली और उसके बाद अब मैं सारे बर्तन धोकर मांज कर रख दूँगी। और आज बहुत बर्तन है
कम से कम मुझे आधा पौन घंटा लगेगा ये सब साफ़ करने के लिए, और किचन भी बहुत मेसी हो गया है तो वो भी मुझे अब क्लीन करना है। तो ये सब अब क्लीन वगैरह करूँगी, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। और यही आज का मेरा रूटीन है। तो आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं तो वो भी आप बताइएगा, कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा। और यहाँ पर वैष्णवी मेरा व्लॉग शूट कर रही है और मुझे साथ में चिढ़ा भी रही है। हम दोनों माँ बेटी है, पर हम फ्रेंड की तरह ही रहते हैं। और जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो भाई मैं दिखा भी देती हूँ कि मैं माँ हूँ, और जहाँ ज़रूरत होती है तो मैं उसकी सहेली भी बन जाती हूँ। तो ऐसा ही कुछ रिश्ता होना चाहिए माँ बेटी का, तब जाकर ही बच्चे हमको जान पाते हैं, हम बच्चों को जान पाते हैं। एक दूसरे का सुख दुख हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। और मेरी तो एक ही बेटी है, क्योंकि ये मेरी इच्छा थी, मेरे हस्बैंड की इच्छा थी कि हमको एक ही बच्ची चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे से पाल सके, बड़ा कर सके, उसको बहुत जो भी हमसे हो पाएगा वो सारी फैसिलिटीज़ हम उसे दे सके। ये सब सोचकर हमने एक ही बेटी रखी है। और ईश्वर की कृपा है कि मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है और सब कुछ सुनती भी है वो, तो हमको अच्छा भी लगता है, प्राउड भी फील होता है उस पर। घर बनाना बहुत आसान होता है, पर उस घर को मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल है। अब मेरा जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में बाहर मेरा गार्डन है, पोर्च एरिया है, हॉल का एरिया है, पूजा घर है, किचन है, मास्टर बेडरूम है, बाथरूम है, अ, और ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पर है हमारा टेरेस है। फिर डांस रूम है मेरा, वो बहुत बड़ा है। फिर वहाँ ऊपर भी एक बेडरूम है, बाथरूम वॉशरूम अलग है। तो ये सब कुछ देखभाल करनी पड़ती है, सब कुछ मेंटेन रखना पड़ता है, बहुत साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। आज अगर नीचे का पूरा फ्लोर साफ़ किया तो कल ऊपर का पूरा साफ़ करना पड़ता है। इसी में 2 दिन चले जाते हैं। फिर मंथ में एक बार जाना पड़ता है ग्रॉसरी लेने के लिए। फिर हर वेडनेसडे हमारे यहाँ पर सब्ज़ी मार्केट होता है, तो वहाँ थेऊर में, जहाँ पे आपको पता होगा अष्टविनायक गणपति है, तो हम में वो मार्केट पास में है, तो हम हर वेडनेसडे, पॉसिबल होता है हर वेडनेसडे या तो एक वीक बाद ऐसे हम जाते हैं, और पूरे वीक के लिए हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेकर आते हैं, क्योंकि वो मार्केट पास में है तो हमें वो आसान हो जाता है वहाँ जाना और सब कुछ खरीदना और लेकर आना। तो अब देखिए मैं यहाँ पर सारे बर्तन क्लीन कर रही हूँ। मैंने अपने गार्डन में भी कई तरह के पौधे लगाए हैं। कुछ आगे व्लॉग में मैं वो भी मेरा गार्डन भी दिखाऊंगी, और अलग अलग तरह के जो पौधे मैंने लगाए हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं अपने गार्डन में पौधों की केयर कैसे लेती हूँ ये भी आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। और अगर आपका भी गार्डन है, आपने भी पौधे लगाए हैं, तो उनकी देखभाल कैसे करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, ये मैं आपको बता दूंगी। और अगर आपको कंफर्टेबल सूटेबल है तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। जिस दिन क्लासेस नहीं होते हैं उस दिन घर का मैं जितना भी होता है क्लीनिंग वर्क मैं करने में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वक्त जब भी मिले तो घर के लिए भी वक्त देना है, अपना काम भी संभालना है, खुद के लिए भी वक्त देना है। और डेली मैं रोज़ मुझे शाम में जब भी वक्त मिलता है क्लास से आने के बाद, या जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन थोड़ा जल्दी शाम में, तो मैं पूरा 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट कर लेती हूँ और अपने आप को बैलेंस्ड रखती हूँ। और
मेरा डाइट प्लान भी है और अगर आप लोगों को वो डाइट प्लान चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपका वेट लॉस भी हो जाए, जिनका वेट गेन हो चुका है और आप मेंटेन भी रहेंगे और कैसे आपको सब कुछ फॉलो करना है ये मैं आपको उस एक डाइट का एक व्लॉग बनाकर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। कुछ लोग होते हैं जो हम जैसे आर्टिस्ट को बहुत लाइटली लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ, इनको सिर्फ डांस तो करना होता है, क्लास तो जाना होता है, पर हमारी जो रियल लाइफ है, हमारा जो स्ट्रगल होता है, ये बिहाइंड द सीन होता है। अब मैं ये व्लॉग शुरू किया है मैंने बनाना, अब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ तो धीरे-धीरे उन लोगों को भी पता चलेगा कि नहीं, जैसे उनकी ज़िंदगी होती है वैसे हमारी भी होती है। जैसे उन लोगों का लाइफ़स्टाइल होता है, हमारा भी होता है। भले ही हम डांसर्स हैं, हम डांस क्लास सँभालती है, पर हमारी भी फैमिली होती है। हम भी हाउसवाइफ़ की तरह घर के सारे काम करते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं, ग्रॉसरी लाना, वेजिटेबल्स लाना, सिलेंडर लेना, लाइट बिल देखना और भी कई सारी चीज़ें होती है जो हमको सारे रोल निभाने पड़ते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ़ का हो, डांस टीचर का हो या वाइफ़ का हो या माँ का हो, जो भी रोल है वो पूरी मैं शिद्दत से निभाने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं सब जगह फिट हो पाऊँ। एक्चुअली मेरे व्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और सीखने के लिए भी मिलेंगी और स्पेशली जो लेडीज़ है उन लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लेडीज़ होती है जो हाउसवाइफ़ है तो उनको ऐसे लगता है कि हम सिर्फ घर ही संभालेंगे, हमसे बाहर का काम नहीं होगा, अगर हम बाहर का करेंगे तो घर का कौन देखेगा। पर ऐसा नहीं होता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। आपको अपना एक खुद के पैरों पे स्टैंड भी लेना होता है, खुद के लिए कुछ करना पड़ता है, फैमिली के लिए तो हम करते ही हैं, पर जितने रोल आप कर सकते हो उतना आप सक्सेस हो सकते हो। मैंने भी पूरा ज़ीरो से शुरुआत की थी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का घर होगा, पर भगवान की कृपा से सब होते गया, मेरी ज़िद थी, मेरी मेहनत थी और मैंने अपना करियर भी बना लिया। तो मेरी भी लाइफ़ की जो जर्नी है वो बहुत स्ट्रगलिंग रही है और अभी भी स्ट्रगल मैं कर रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल सब कुछ अच्छा है, पर फिर भी जो भाग-दौड़ होती है, क्लासेस दूर होते हैं तो वहाँ पर जाना, आना, सेहत का ध्यान रखना, घर का पूरा काम देखना, अभी सारे काम हो चुके हैं। आज सुबह में गए थे हम डीमार्ट, लाइट नहीं थी काफ़ी देर तक और पता नहीं कब आई, हम तो 3:15 बजे घर आए हैं। उसके बाद लाइट थी तब, तो कब आई होगी ये तो पता नहीं है। यहाँ पर लाइट का बहुत इश्यू है और अब हमें आदत हो चुकी है, क्या करें? और अभी सारे काम निपटा चुकी हूँ, किचन क्लीन किया है, सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं और अभी डीमार्ट से जो सामान लाया था वो सारा सामान भी रखना है। अब वो सब रखूँगी, उसके बाद आज का व्लॉग एडिट करूँगी और आज का ये व्लॉग आपको कल देखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं और अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आपके सामने ला सकूँ। गुड नाइट एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।